कलाम, ये कलाम भटके हुओं को गुमराही सिखा देता। खुदा के कलाम के बारे में दाऊद ये कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। अगर हम नहीं सुनते तो ना सुनने की भी एक वजह जो बचपन से बुढ़ापे तक हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। बचपन ही में ना सुन, अब किसी बच्चे से कहे बेटा बैठ जाओ तो वो बैठता नहीं, वो खड़ा हो जाता है। अगर हम उससे कहें कि बेटा खड़ा हो जाओ तो वो कहता है मेरा बैठने को दिल करता है। उसकी नेचर ऑपोजिट काम करती है। इसी तरह जब हमें कलाम सुनाया जाता है तो बहुत दफा हमारी नेचर ऑपोजिट होती है और बहुत दफा हम अपनी अकल, अपनी लॉजिक, अपनी हिकमत, अपनी विजडम पर खुदा की विजडम से ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए हम कलाम को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखें, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। गुसात की किताब पुराने अहदनामा के अंदर, गुसात की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे। लिखा है, तब खुदावन ने दाऊद से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मुद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा न हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम पढ़कर पाए। आमीन। गुसात की किताब कासियों की किताब है और दाऊद एक कासी था और खुदा ने इसे कहा कि तू जंग करने के लिए जा। और खुदावन इससे कलाम करता है कि अपनी फौज को लेकर मेरे सामने आ जा और मैं वहां पर लोगों के सामने तेरे साथ कलाम करूंगा। और जब ये अपनी आर्मी को, अपनी फौज को लेकर खुदा के सामने आ गया, ये आर्मी के अंदर 32,000 लोग थे और जब ये खुदा के सामने उन्हें लेकर आया तो खुदा ने कहा कि तेरे लोग ज्यादा हैं, इनमें से कुछ लोगों को कम कर। 32,000 लोग हैं तेरी फौज के अंदर, मैं इन सबके साथ मुझे पता नहीं दूंगा, इन 32,000 में से कुछ लोगों को कम कर। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी आर्मी, हमारे लोग, दाऊद शायद ये सोच रहा था कि मेरे साथ 32,000 लोग हैं, अब फतह यकीनी है, अब कामयाबी यकीनी है। लेकिन खुदावंद ने कहा ये लोग ज्यादा हैं। दाऊद ये सोच रहा था अपनी आर्मी को देख करके मैं जंग जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ 32,000 लोग हैं। लेकिन खुदावंद ने कहा तू इन 32,000 में से लोगों को कम कर दे। और आगे
लिखा है खुदावंद ने फिका के लोगों को कम कर, उसमें से 22,000 लोग चले गए। फिर खुदावंद ने कहा जो पीछे 10,000 बच गए हैं ये भी ज्यादा है, मैं इनमें से भी तुझे इनके साथ भी फतह नहीं दूंगा, और लोगों को कम कर इनको चश्मा पर ले जा, जो कुत्ते की तरह चपट चपट कर पानी पिए उनको अपने साथ जंग करने के लिए ले जाना, और जो कुत्ते की तरह चश्मे पर पानी पी रहे थे वो कितने लोग थे? 300। कहा 32,000 और कहा 300। खुदावंद ने जदाऊद को यह बताया कि मैं वो खुदा हूं जो 32,000 की फौज से नहीं, मैं 300 की फौज से भी फतह देने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया, हमारा खुदा अजीब है। जदाऊद अपनी आर्मी को देखकर समझ रहा था कि मेरा साइज बड़ा हो गया है, मेरे साथ लोग ज्यादा हैं, मैं फतह पा जाऊंगा क्योंकि मेरी आर्मी बड़ी है। लेकिन याद रखें कि आर्मी जितनी बड़ी मर्जी हो, अगर सिर्फ लश्करों का खुदा हमारे साथ है, हर एक फतह, हर एक कामयाबी हमारे कदम छूएगी। हालेलुया। जो खुदा पर भरोसा रखते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। हालेलुया। हमारा खुदा हमें फतह देता है। दुनिया का असूल क्या है? हम समझते हैं कि हम ज्यादा हो तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। खुदा कहता है तुम लोगों को कम करो, मैं तुम्हें फतह दे दूंगा। हालेलुया। आए क्लेम करें, हमारा खुदा हमें फतह देगा। अपने हाथों को उठा के कहें, मेरा खुदा मेरी फतह है, मेरा खुदा मेरी फतह है, मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे सब छोड़ दे लेकिन मेरा खुदा मेरी फतह है, मेरा खुदा मेरी कामयाबी है, मेरा खुदा मेरी फतह है, मेरा खुदा मेरी फतह है। मेरी बहन तेरा खुदा तेरी फतह है, मेरे भाई तेरा खुदा तेरी फतह है। कबूल करें इस कलाम को। आज खुदा आपसे सलाम कर रहा है कि फतह तेरी है। तू लोगों पर भरोसा करना छोड़ दे, तू हालात पर भरोसा करना छोड़ दे, तू पैसे पर भरोसा करना छोड़ दे। तेरे साथ तेरा खुदा है जो तेरी फतह है, जो तेरा गलबा है, जो तेरी कामयाबी है। हालेलुया। Glory to Jesus. जदाऊद ये समझता होगा शायद खुदा मुझे कोई तकनीक बताएगा, खुदा कहेगा आर्मी को इस तरह से ले जाना, इस तरह से ले जाना, इस तरह जंग लड़ना। लेकिन खुदा ने कहा बंदे का क्या। एक बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत दफा हम ये समझ रहे होते हैं कि बहुत से लोग हमारे साथ हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि बहुत से लोग हमारे साथ हैं। क्या वो सारे लोग खुदा के साथ भी हैं? जो लोग हमारे साथ हैं क्या वो खुदा के साथ भी हैं? और बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं लेकिन वो खुदा के साथ नहीं होते। बहुत से लोग जिन्हें हम अपने साथ समझ रहे होते हैं वो खुदा के साथ नहीं होते। और खुदा
खुदावन ने उसे ये बताया कि बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं, बहुत से लोगों से फतह नहीं आती, आर्मी से फतह नहीं आती। खुदा जब फतह देता है, मैं अक्सर ये कहता हूं कि एक अकेला शख्स भी हो और उसके साथ खुदा हो तो दुनिया की कोई भी आर्मी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अगर लश्करों का खुदा उसके साथ है, कोई आर्मी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। और अगर सारी दुनिया की आर्मी भी हो और लश्करों का खुदा साथ ना हो तो आर्मी सबसे छोटी है, लेकिन जिसके साथ लश्करों का खुदा है वो सबसे बड़ा है। हमारा साइंस जोर से हमारा साइंस लोगों की वजह से बड़ा नहीं है, हमारा साइंस हमारे खुदा की वजह से बड़ा है, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। खुदा ने कलाम में हमेशा वो काम किए जो इंसान की समझ से बाहर। खुदा की लॉजिक हमें समझ नहीं आती। खुदा जो काम हमें करने के लिए कहता है, अब 32,000 से ये मुझे बताएं, 32,000 लोग उसने इकट्ठे किए जंग के लिए, और खुदावन ने कितने लोगों को जंग के लिए तैयार कर लिया? 300। क्या हमारी इंसानी सेंस ये कहती है? हम तो कहेंगे 32,000 भी कम है, 32,000 और हो, 1 लाख आदमी हो, 5 लाख आदमी हो, लेकिन खुदा की समझ, खुदा ने सब वही काम किया जो इंसान की समझ से बाहर। आज भी खुदा हमें वो काम करने के लिए कहता है जो हमारी समझ से बाहर। हमारा मंतक, हमारी लॉजिक, हमारी काबिलियत खुदा की समझ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। शादी में क्या हुआ? खुदावन से कहने लगे, उसकी मां मुकद्दस मरियम ये कहने लगी कि इनकी बहन खत्म हो गई है। अब समझ क्या आती है? तो खुदावंद ने कहा मेरा अभी टाइम नहीं है। तो मुकद्दस मरियम ने शागिर्दों को बुलाकर कहा, जो ये कहे वो करो। हमारी शादी में खाना कम पड़ जाए, हम क्या करेंगे? जल्दी से ऑर्डर देंगे, छेती छेती देंगे, खाओ। खाना कम हो गया है, इंसल्ट हो जाएगी। तो यीशु को क्या करना है? मैं बनानी है। यीशु को चाहिए कि पैसे दे शागिर्दों को और उन्हें के जाओ किसी बड़े स्टोर से अंगूर खरीदो, उन्हें चक्की में पिसवा के मैं बना के लाकर इनको दे दो। ये सिंपल मेथड है। लेकिन खुदावन जो मेथड यूज करते हैं, खुदावन यीशु मसीह की लॉजिक, खुदा ने हमेशा वो काम किए हैं। खुदा ने हमेशा मुश्किलों में से आसानियां हमारे लिए पैदा की हैं। खुदा हमें मुश्किल रास्तों पर चलाता है और हमारे लिए आसान राहें बना देता है। हम मुश्किल राहों पर चलने से डरते हैं, लेकिन खुदा हमें मुश्किल रास्तों से लेकर जाता है ताकि हमारे लिए राहें आसान हो जाए। तो खुदावन ने क्या कहा? इन मटकों में पानी भर दो। हालांकि मटकों में अंगूर भरने चाहिए थे, फिर उनको ऊपर से फूटते उनका जूस निकला था। खुदावन ये इंसानी समझ से बाहर है चीजें। बहुत दफा हमें इसलिए भी कलाम
शागिर्दों ने क्या दिया? शागिर्दों ने भी, ग्लोरी टू जीसस, शागिर्द बनना है तो यीशु के शागिर्दों की तरह शागिर्द बने। यीशु ने जो कह दिया उन्होंने वही कर दिया। देखी जाएगी जो होगा। उन्होंने उठ के मटकों में पानी भर दिया। तानु की हो गया, इन मटकों में पानी भर रहे हो या क्यों भर रहे हो? हमारे खुदावंद का ऑर्डर है, खुदावंद का हुक्म है। हमारे उस्ताद ने कहा इन मटकों में पानी भर दो। यार भर क्यों रहे हो? हम नहीं जानते क्या होने वाला है। यीशु ने कहा अब इसमें से निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। मेरे मजलिस उसको पीता है, चखता है और कहने लगा तुम अच्छी मैं बाद में पेश कर रहे हो, ये तो पहली से भी अच्छी है। हालेलुया। जो काम खुदा करता है वो पहले से भी अच्छा है। हालेलुया। जो काम करने के लिए खुदा आपको कहता है वो पहले से भी अच्छा है। आप ये कहेंगे कि पहले वाले बेकार थे, अब जो कुछ खुदा कर रहा है वो असीम काम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं आज की सुबह अगर खुदा के कलाम पर चलेंगे तो हमारा खुदा हमारे लिए हर फतह को लाएगा। आपकी मैं कभी खत्म नहीं होगा। मैं खत्म हो गई तो शादी में से खुशी भी खत्म हो गई, उदासी आ गई, मायूसी आ गई, परेशानी आ गई। आपकी मैं कभी खत्म नहीं होगी अगर यीशु आपके साथ है। आपकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी अगर यीशु आपके साथ है। आपकी फतह कभी खत्म नहीं होगी अगर यीशु आपके साथ है। हालेलुया। Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आपको पता है बाइबल में एक 14 साल का नौजवान था, अपने भाइयों को रोटी देने गया। लंच टाइम है और वहां पर एक सूरमा, पहलवान, जंगे जीतने वाला, जंगे लड़ने वाला इस्राएल को चैलेंज दे रहा है, कोई मेरे साथ लड़े और मुझे फतह करे। वो रोज निकलता और इस्राएलियों को चैलेंज करता और इस्राएली उसकी आवाज सुन के अंदर घुस जाते। उधर शाऊल बादशाह भी है, शाऊल बादशाह भी जब सुनता वो भी अपने खेमे में बैठ जाता। लेकिन जब दाऊद ने सुना, दाऊद उसे कहता तू नामकून फलिस्ती होता कौन है जो खुदा की फौजों की खासियत करे। तू खुदा की फौजों के बारे में, खुदा के लश्करों के बारे में तू तकफीर करता है, कुफर बनता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बादशाह फौजें ये कहती हैं कि मुश्किल है, इसे हम नहीं मार सकते। जितनी तेरी उम्र है इतने इसने बंदे मार दिए होंगे, जितना तेरा कद है तू इसको मार ही नहीं सकता। ये रेस्लिंग है, ये मुकाबला है, दाऊद वर्सेस जूलियट।
इंसानी समझ ये है कि बच्चा सूरमा से नहीं लड़ सकता। इस्राएली फौजी भी यही समझ रहे हैं, बादशाह भी यही समझ रहा है, लेकिन वो कहता है जिस तरह मैं शेर के मुंह से अपनी भेड़ के बच्चे को खींच, मैंने शेर को भी मारा है, मैंने रीछ को भी मारा है। इंसानी समझ जो है वो हमें ये बताती है कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन दाऊद कहता है मेरे साथ लश्करों का खुदा है। शौल हंस रहा था, वो कह रहा था यार ये मुश्किल है, लेकिन वो क्या कह रहा था, मेरे साथ लश्करों का खुदा है। हालेलुया, मेरे साथ लश्करों का खुदा है। कहे जोर से, मेरे साथ लश्करों का खुदा है, मेरे साथ लश्करों का खुदा है। शाऊल और उसकी फौज जिसको देख रहे थे, जाती जूलियत के कद को, उसके साइज को, लेकिन दाऊद किसको देख रहा है, वो लश्करों के खुदा को, वो लश्करों के खुदा के साइज को देख रहा है, वो लश्करों के खुदा के कद को देख रहा है। हालेलुया, मेरे साथ लश्करों का खुदा है, फतह मेरी है। दाऊद ने कहा मेरे साथ लश्करों का खुदा है, मैं लश्करों के खुदा के नाम से आता हूं, इसलिए कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मेरे साथ लश्करों का खुदा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया, असी छठे फतह दिया, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दिया। हालेलुया, दाऊद आगे बढ़ा और उस बड़े सूरमा को एक छोटे पत्थर से मार दिया। हालेलुया, मेरे साथ लश्करों का खुदा है, इसलिए फतह मेरी। खुदा की लॉजिक, खुदा की बातें, खुदा की समझ, खुदा का हाथ, खुदा जिसके साथ है, फतह उसकी। जो खुदा के कलाम पर चलता है, फतह उसको मिलती है। आमीन। खुदा यीशु मसीह का फेवरेट डिसाइपल, उसका पसंदीदा चेला पतरस, खुदावंद झील पर आए और उसकी कश्ती में बैठकर जब मुनादी कर ली तो कहने लगे पतरस अपना जाल डाल। पतरस क्या कहता है, सर हमने सारी रात जाल पे जाल डाला और जाल खाली है। लेकिन एक बात पतरस ने बड़ी अच्छी कही थी, पतरस की लॉजिक, पतरस की समझ ये थी कि सारी रात तो हम जाल डालते रहे हैं, मछलियां पकड़ते रहे, खुदावंद कुछ भी हाथ नहीं आया, हमने कुछ भी नहीं पाया, हमें हमारी बरकत नहीं मिली, हमें हमारा मौजज़ा नहीं मिला। याद रखें, हिम्मत ना हारें, नेवर गिव अप, हिम्मत ना हारें। खुदा आपके लिए कुछ बड़ा करने को है। हालेलुया, खुदा आपके लिए कुछ बड़ा करने को है। आप अपने लिए ये कह सकते हैं, खुदा मेरे लिए कुछ बड़ा करने को है। आपकी आवाज कम है। खुदा मेरे लिए, सारे मुझे भी कहें, हालेलुया, खुदा आप सबके लिए कुछ बड़ा करने को है। खुदा आपको खतरा देने को है, खुदा आपको मौत से देने को है, खुदा
तो मैं जाल डालूंगा। अपनी मर्जी से नहीं, मेरी अकल काम नहीं कर रही कि इस वक्त भी मछलियां होंगी, इस वक्त भी मौत से होंगे। जब हम थक गए हैं, जब हम हार चुके हैं, जब हम मायूस हो चुके हैं, जब हम बेदिल हो चुके हैं, हम ये सोच रहे हैं अब मौजा नहीं होगा। याद रखें, यीशु के कहने पर जाल डाले। जाल जब यीशु के कहने पर डाला गया, इतनी मछलियां आ गई, जाल फटने लगा। जब आप यीशु के कहने पर जाल डाल देंगे, मैं ईमान से ये कह रहा हूं, मैं ईमान से ये कह रहा हूं, हजा बैठिए आगे जिंदगी के लिए। जब आप ईमान के साथ जाल डाल देंगे, आप ईमान रखें, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, जब आप ईमान के साथ अपना जाल डाल देंगे, इतनी बरकतें आपके घर के अंदर घुस आएगी, रखने की जगह नहीं रहेगी। आप कहेंगे ये गाड़ियों कहां से आ गई, ये पैसा कहां से आ गया, ये घर कहां से आ गया। क्योंकि यीशु के अंदर जाल डाल तो मौत से आना शुरू हो जाता है। Glory to Jesus. Hallelujah. इसलिए खुदा की बात मानना भी इतना आसान काम नहीं है। जो कुछ खुदा कहता है उसमें दुख होता है, दुख ही दुख होता है। खुदा जो कुछ कहता है उसमें दुख होता है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? खुदा जो कुछ हमें कहता है उसमें आंसू, उसमें दुख है। अपनी लॉजिक लड़ाने का कोई फायदा नहीं आता। खुदा की बात मानना पूरी बाइबल में कभी भी आसान नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कभी कलाम में ये कहा कि माफ करो, कहा माफ करना कितना मुश्किल है। खुदा जो कुछ कहता है कितना मुश्किल होता है। बदला लेना आसान, माफ करना मेरे दिल से वो बात नहीं हो जाती। हम अपनी लॉजिक से चलते हैं, अपनी लॉजिक से। गाने सुन लिए तो हम बाद में कहते हैं ये चीजें हमें खुदा से जुदा तो नहीं कर सकते। झूठ बोल लिया, लड़ाई कर ली, सो एनीथिंग। खुदा जो कुछ कहता है वो मानना, वो करना, वो आसान काम नहीं है, उसमें दुख होता है। खुदा एलिया को कहां ले गया? जाके क्रिएट के नाले पे बैठ जा, और कुछ दिनों बाद वो नाला भी सूख गया। अब जा एक बेवा के पास चली जा। खुदावन डॉलर भी दिता है केड़ा इनू वेख के बेवा नू दिल कर दे, इनू भले हो गया। खुदावन मेरी मदद के लिए तूने किसको मुझे कहा, मुझे अमेरिका में भेजता, मैं उधर से जाके डॉलर लेता। नो, उसने बेवा को देखा, वो लकड़ियां चुन रही थी, तो उसने कहा मुझे कुछ खाने को दे, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो उस औरत ने क्या कहा?
हमारे पास क्या है? भाई साहब, साढ़े कौन की है नबी, हमारे पास क्या है तुझे दे? एक आटे का पेड़ा, थोड़ा सा तेल, ये तो आज के लिए था हमारा, हमने खा कर मर जाना, इसके बाद हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। एलिया कहता तू मुझे दे दे, तू मुझे दे दे, ना तेरा आटा खत्म होगा, ना तेरा तेल खत्म होगा, इस साल के अंदर भी तेरे घर के अंदर मौत से फर्क इश्क आ जाएगी, ना तू मरेगी ना तेरा बेटा। उससे कहा मैं नबी की बात ही मान लेती हूँ, खुदा ने अगर इसे भेजा है तो ऐसे ही भेज दिया है, खुदा की तरफ से जो आया है वो ऐसे नहीं आया, खुदा को जिसने भेजा है उसके लिए बेवा का आटा और तेल भी मुहैया हो जाएगा। खुदा उस आटे और तेल पर भी ब्लेस होगा। हालेलुया। नबी की बात मानना मुश्किल था, उसने अपना दुख भी बयान कर दिया, यही है। उसके बाद कलोसी से खुदा का कलाम मानना, उस पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा का हाथ मत छोड़िए, खुदा के साथ चलते रहिए। बियाबान में चलते 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 एक दीवार उनके सामने आ गई, यरीहो की दीवार। कहने लगे खुदावंद ये दीवार भी हम तोड़ सकते, मुश्किल है। खुदावंद ने उन्हें क्या कहा? क्या कहा? 7 days and 7 rounds, 7 दिन चक्कर लगाओ। वो पहले दिन चक्कर लगाने गए तो बड़ी खामोशी के साथ गुजर के आ गए। वो लोग दीवार के ऊपर से देख रहे थे, हमें कुछ नहीं कह रहे, गुजर गए। सेकंड डे गए ते तोड़ दी दीवार है ते तुसी उठे चक्कर लाते। कलीसिया आज चश्मा टाउन के अंदर चक्कर लगाए, मेरी लीडरशिप आज इन खाली प्लाटों पर चक्कर लगाए, आपके साथ चक्कर खुदा का घर बना देगा। हालेलुया। खुदा कहते चक्कर लगाओ। खुदावंद कोई अपने फरिश्ते भेजो, कोई आसमानी फौज आए, कोई लश्कर आए, कोई छेड़ियां थोड़े भेजे, गैंडियां आन ते दीवारां भनन। खुदावंद कहते चक्कर लगाओ। थर्ड डे वो देख रहे हैं, उनके बच्चे कह रहे हैं पापा ये तो चक्कर लगा के चले जाते हैं। सातवें दिन जब आए हैं, ये चक्कर उनको महंगा पड़ गया। ये चक्कर सिर्फ चक्कर नहीं था, ये चक्कर उनकी फतह थी। इस चक्कर में आज इस्राएली अकेले नहीं आए थे, आज कुछ होने वाला है। आज इस 7वें चक्कर में कुछ होने वाला है, क्योंकि उनके साथ कोई और भी आज आया हुआ है। ओ लश्करों का खुदा उनके साथ है, और जो हर एक दीवार को तोड़ सकता है, जो आपकी दीवारों को गिरा सकता है, जो आपके लिए हर एक फतह मुहैया कर सकता है। कलाम पर चले, फतह आपकी है। कलाम पर चले, फतह आपकी है। अपने साथ वाले से कहे कलाम पर चले, फतह आपकी है। कलाम पर चले, फतह आपकी है।
बाइबल हमें सिखाती है, लोगों को ना देखो बल्कि अपने खुदा को देखो। आप खुदा की सुनेंगे, आपके हालात आसान हो जाएंगे। आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। पाकिस्तानी कलीसिया ने दो बातें सीखी, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। तीसरी बात भी आज पाकिस्तानी कलीसिया सीख ले, अमल करें। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, फतह आपकी है, फतह आपकी है। आप दुश्मनों में फेरे हुए हो, फतह आपकी है। खुदा का बंदा दाऊद ये कहने लगा, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान लगाता है, उधर दुश्मन खड़ा हो, आप इधर से आफत खा रहे हो। हालेलुया। आप खुदा के साथ चले, फतह आपकी है। हर हालात में, मुश्किल में, बीमारी में, कमजोरी में, फतह आपकी है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। ग्लोरी टू